विश्वास। सवेरे से ही मोहिनी मेरे पास बैठी थी। अपने नियत समय से 1 घंटे पहले ही आ गई थी। उसे पूरा भरोसा था आज दिवाली के दिन उसका लड़का उसे फोन जरूर करेगा। जैसे ही मेरे मोबाइल की घंटी बजती मोहिनी को लगता था कि उसी के लड़के का फोन है। जैसे ही मैं मोबाइल उठाकर हेलो बोलती, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। वो बड़े उत्साह से मेरी कुर्सी के और पास आ जाती थी। पर मेरे किसी मित्र या रिश्तेदार की तरफ से फोन पर मिलने वाली बधाई का अनुमान लगाकर वो थोड़ा निराश हो जाती थी। फिर वापस अपनी जगह पर निढाल होकर बैठ जाती थी। और कितनी देर बैठी रहोगी मोहिनी, उसने कहा था सुबह 9 बजे फोन करेगा। अब तो 12 बज चुके हैं। अपने घर जाओ, दिवाली की तैयारी करो। मैं कुर्सी से उठी, रंग उठाए और रंगोली बनाना शुरू कर दी। मोहिनी की आंखों में उदासी के हल्के से भाव आए। फिर जल्दी ही वो संभलते हुए बोली, लाए, ये वाला रंग हम भर देते हैं। जब तक रंगोली पूरी नहीं होती, हम आपके साथ रंग भरते रहेंगे। मोहिनी की आस टूट जाए, मैं भी नहीं चाहती थी। मैंने मुस्कुराकर उसे अनुमति दे दी। मोहिनी का लड़का मुंबई चला गया था, फिर कभी वापस आया ही नहीं। यहाँ मोहिनी अपनी झोपड़ी में अकेले रहती थी। उसके 2 बच्चे और थे। एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी थी, और एक छोटा लड़का जो कई बरस हुए पीलिया निमोनिया झेल ना पाया और भगवान को प्यारा हो गया। अब बड़ा लड़का ही उसके जीने की अंतिम आस थी। मोहिनी की आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। उसे अपनी आंख का ऑपरेशन कराना था। उसे लगता था उसका बड़ा लड़का खूब पैसे कमाकर वापस आएगा और उसका इलाज कराएगा। 1 साल पहले जब मोहिनी का लड़का मुंबई जा रहा था तो उससे लिपट कर खूब रोया था। उसने वादा किया था कि जल्दी ही वो मोहिनी की आंखों का ऑपरेशन करवा देगा। मोहिनी के रिश्ते के एक चाचा किसी काम से मुंबई गए थे। वहां उनकी मुलाकात उसके लड़के से हुई। उन्होंने मोहिनी का पूरा हाल उसे बताया कि किस प्रकार उसकी माँ उसकी याद में बावली हो गई है, आंखों से दिखना बहुत कम हो गया है, और समझाया कि थोड़ा खैर खबर लेते रहा करो। लड़के ने व्यस्तता का बहाना बताया। चाचा ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। वापस आकर उसने मोहिनी को बताया कि उसके लड़के ने मुंबई में किसी फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी ली है और वहीं उसने शादी करके अपनी गृहस्थी बसा ली है। मोहिनी को तनिक भी विश्वास न हुआ। उसे लगा कि ये चाचा उसके परिवार से जलता है, इसीलिए अनाप शनाप बक रहा है। उसे लगता था उसका लड़का उससे पूछे बिना पसंद के कपड़े तक नहीं पहनता था, फिर शादी क्या करेगा। उसे क्या पता था कि मुंबई जैसे बड़े शहर कितने भी सगे रिश्ते हों सबको पराया कर देते हैं। चाचा ने मोहिनी के बेटे का जो फोन नंबर ला कर दिया था। मोहिनी ने जब उस पर कल मुझसे फोन मिलवाया तो किसी औरत ने फोन उठाया और कहा, हम उनकी पत्नी बोल रहे हैं, वो तो है नहीं घर पर। मोहिनी को एक धक्का सा लगा, मतलब शादी वाली बात सच थी। फिर उसने कहा, हम उनकी अम्मा बोल रहे हैं, उनसे बात करनी थी। तो उधर से औरत ने कहा, माँ जी प्रणाम। अच्छा, ठीक है, कल सुबह 10 बजे बात कराते हैं आपकी। बस आज सुबह 7 बजे से मोहिनी मेरे साथ लगी है। अब तो 12 भी बज गए, रंगोली भी पूरी हो गई पर उसका फोन न आया। भाभी न हो तो एक बार आप ही मिला लो, क्या पता भूल गया हो, या हो सकता है दिवाली की तैयारी में लगा हो। मोहिनी ने कहा। मैंने उसका मन रखने के लिए फोन मिला दिया। हेलो प्रेम, मोहिनी तुमसे बात करना चाहती है। जब मैंने उधर से किसी आदमी की आवाज सुनी तो उसे मोहिनी का लड़का समझा। यहाँ कोई प्रेम नहीं रहता, प्लीज इस नंबर पर फोन मत मिलाएगा कभी। उधर से उत्तर आया। इसके बाद फोन कट गया। मेरी अंदर की आवाज पहले ही कह रही थी कि अब यहाँ कनेक्शन नहीं मिलने वाला, लेकिन कनेक्शन इतनी जल्दी कट जाएगा ये पता न था। मैंने मोहिनी की तरफ देखा जो आंखों में आस भरे मेरी ओर एकटक ताक रही थी। मैंने क्षण भर को उसकी आंखों में देखा, फिर आगे उससे नजरें मिलाने का मुझे साहस न हुआ। क्या हुआ भाभी? उसने बड़ी आस से पूछा। कुछ नहीं मोहिनी, लगता है फोन ठीक से काम नहीं कर रहा, उधर से आवाज नहीं आ रही है, मैंने बहुत धीमे से कहा। अच्छा,
मोहिनी को जैसे मेरी बात का भरोसा नहीं हुआ। अच्छा भाभी, कल फिर देख लेंगे, इतना कहकर वो हताश होकर जाने लगी। मैं जानती थी कल भी फोन नहीं आएगा, यहाँ कोई प्रेम नहीं रहता। इतनी निर्लजता से ये कहा गया था कि मुझे भी पूरा विश्वास हो गया कि मोबाइल फोन के उस ओर जो भी हो, मोहिनी का लड़का तो नहीं ही हो सकता। एक पति हो सकता है, पैसे के पीछे भागने वाला आदमी हो सकता है, शहर में बसने वाला एक स्वार्थी मक्कार इंसान हो सकता है, पर बेटा तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कुछ सोचकर अलमारी से 10,000 रुपए निकाले। तब तक मोहिनी गेट तक पहुंच गई थी। मोहिनी, ओ मोहिनी, मैंने उसे पीछे से आवाज दी। हाँ भाभी। मोहिनी फुर्ती से मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें एक बार फिर चमकी। उसे लगा शायद उसके लड़के का फोन आ गया। तुम्हारे लड़के का फोन नहीं लग रहा था, उसका मैसेज आया है, कह रहा है, मेम साहब मेरी माँ को 10,000 रुपये दे दीजिए, जब मैं आऊंगा तब दे दूंगा। मैंने कहा ये लो पैसे, अपने मोतियाबिंद का इलाज करा लेना। मोहिनी की आंखों से आंसू बह गए। उसके विश्वास की जीत हो चुकी थी। उसने आगे बढ़कर मेरे हाथ से पैसे ले लिए और कहा, हम जानते थे हमारा लड़का हमको बिसरा नहीं सकता। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, आंखों का मोतियाबिंद तो ठीक हो सकता है, पर मन की आंखों को सब स्पष्ट न दिखे वही ठीक है। आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।